एक चीज जो है इन दोनों बातों में वो कॉमन है। पहला कुरिन्थियों 2:9 में देखा आपने कि हमारे विषय प्रभु के वचन में लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो चित्त में नहीं चढ़ा, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए रखी। सबके लिए नहीं है, वो सबके लिए नहीं है, पर उनके लिए है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और रोमियो 8:28 में भी यहाँ लिखा है कि उनके लिए, किनके लिए? उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। देखिए वहां ही लिखा होगा, लिखा है ना, पढ़िए तो क्या लिखा है। हम जानते हैं हाँ कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। ही एक बात याद रखिएगा, आपको पता हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र शास्त्र के एक बिंदु को भी और ये दिया है, वैल्यू दिया है। उसने कहा एक बिंदु भी, एक मात्र भी पूरा हुए बगैर नहीं टलेगा। इस बात को याद रखिएगा। एक शब्द में जानते, एक शब्द में हमें ध्यान करना है कि वचन में क्या लिखा है। भलाई ही को उत्पन्न करती है, सब बातें मिलकर, लेकिन किसके लिए? अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ, उससे पहले कि जो उससे प्रेम रखते हैं। मेरे प्रियो, हम सब इस बात को जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। मैं बोलता हूँ जगत के जगह अपना नाम आपको लगाना है, तब आपको समझ में आएगा। व्यक्तिगत तौर पे परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा। परमेश्वर ने रोहित से ऐसा प्रेम रखा कि रोहित के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, दे दिया, ताकि जो रोहित उस पर विश्वास करे तो वो नाश होने से बच जाए और अनंत जीवन को प्राप्त करे। हालेलुया। हम इस बात को जानते हैं, परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा। देखिए, जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा तो उसने सिर्फ कहा नहीं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन उसने अपने प्रेम को सिद्ध किया, साबित किया, क्रियाओं में प्रकट किया। और पता है, वो जब अपना प्रेम हम पर जाहिर कर दिया, जब उसने इस बात को यूहन्ना में लिख रहा है और कह रहा है अपने चेलों को कि इससे बड़ा प्रेम और कुछ भी नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए, कोई अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण दे। यीशु बोल रहा है इससे बड़ा प्रेम और क्या होगा कि मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण दे रहा हूँ, है ना। यानी उसने प्राण देकर अपने प्रेम को सिद्ध किया। और अब क्या है, जब उसने अपना प्रेम को जाहिर किया, अब उसकी इच्छा ये है कि अब उसके प्रेम के बदले अब हम भी उसको प्रेम करें। हालेलुया। यीशु मसीह की सारी बातें मिलकर हमारे लिए भलाई ही को उत्पन्न करती है, अगर उसके प्रेम के बदले में हम भी उसको प्रेम करते हैं तो। याद रखिएगा, उनके लिए वो बातें हैं जो आंखों ने नहीं देखी, उनके लिए वो बातें हैं जो कानों ने नहीं सुनी, उनके लिए वो बातें हैं जो चित्त में भी नहीं आया। मतलब एक ऐसा सरप्राइज प्रभु ने हम सबके लिए रखा है, और सॉरी, हम सबके लिए नहीं, पर उनके लिए जो उससे प्रेम रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने सबसे प्रेम रखा है, सबसे, जगत से प्रेम रखा, लेकिन कौन है जो उससे प्रेम रखते हैं? पता है, एक बार प्रभु ने मुझे बताया, एक बात को प्रभु ने मुझे बताया, बड़ी बड़ी कलीसियाओं को लेकर। पता है, जहां प्रॉस्पेरिटी प्रचार होता है, समृद्धि की प्रचार होता है, संपन्नता का प्रचार होता है। आज पता है, दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरा आत्मा कलीसियाओं में काम कर रहा है। पहला तीमुथियुस 4:1 में लिखा है, आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले दिनों में कितने लोग विश्वास से भटक जाएंगे। किस कारण से? भरमाने वाली शिक्षाओं पर कान लगाकर विश्वास से भटक जाएंगे। तो आज दूसरा यीशु, दूसरा सुसमाचार, दूसरा आत्मा का प्रचार हो रहा है। और पता है, वहां पर भीड़ की संख्या अता है। उनका प्रचार क्या है? यीशु आशीष देता है, आप यीशु में आएंगे आपका जिंदगी बदल जाएगा, आप यीशु में आएंगे आपको घर मिल जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगा, आपको बच्चे नहीं हो रहे आपके बच्चे हो जाएंगे। ये सब कुछ यीशु के कामों को बताया जा रहा है, पर यीशु के प्रेम को नहीं। लेकिन पहली सदी के प्रचारों में, सुसमाचार में क्या लिखा गया है? क्या उन लोग क्या प्रचार करते थे? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। उन लोगों ने लोगों के ध्यान को, प्रेरितों ने, चेलों ने लोगों के ध्यान को यहाँ की आशीषों के ऊपर नहीं लगाया, यहाँ की आशीषों के ऊपर नहीं दर्शाया, लेकिन उनके ध्यान को कहाँ पर लगाया? स्वर्ग पर। स्वर्ग का राज्य आ रहा है। पता है, स्वर्ग का राज्य आ रहा है।
ये बातें आज कलीसिया में नहीं, स्वर्ग और नरक से कोई मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ चाहिए। और कुरिन्थियों में लिखा है 15:19 में कि जितने मतलब 15:19 या 4:4 में लिखा हुआ है कि जो यीशु से सिर्फ इसी जीवन में आशा लगाए रहते हैं वो तो सारे मनुष्य से अधिक अभागे हैं। अभागे हैं जो सिर्फ इसी जीवन में यीशु से आशा लगाए रहते हैं। हमें 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 घटी कमी थी, हमें भोजन मिल रहा है, भोजन मिलने से ही यीशु मसीह प्रेम कर रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ पढ़िए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्य से अधिक अभागे हैं। सारे मनुष्य से अधिक अभागे हैं अगर हमने सिर्फ इसी जीवन में यीशु से आशा रखा है। और आपको पता है मेरे प्रियो, उनके प्रचार में यही बातें हैं, इसी जीवन की बातें हैं। इस कारण से लोग आते हैं, जिनको मिलता है वो और पाने के लिए रुके रहते हैं, जिनको नहीं मिलता है वो चले जाते हैं। पर पहली सदी के लोग प्रेरितों का प्रचार क्या था पता है? हमें बड़े दुख उठाकर, हमें बड़े क्लेश उठाकर और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना पड़ेगा। मसीही जीवन त्याग का जीवन है, मसीही जीवन दुख का जीवन है। पर खूबसूरत बात क्या है, सुंदर बात क्या है पता है? इस दुख के जीवन में, इस कष्ट के जीवन में, इस तकलीफों के जीवन में यीशु हमारे साथ। हालेलुया, यीशु हमारे साथ। मैं बोलता हूं सब कुछ ठीक है और हमारे अंदर शांति बनी हुई है। वो शांति प्रभु हमें नहीं देता, वो शांति प्रभु हमें नहीं देता कि सब कुछ ठीक है तो हम शांत हैं। भैया अगर सब कुछ ठीक है तो हम तो शांत होंगे ही ना, उस समय फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रभु की शांति वहां नहीं। प्रभु की शांति कहाँ आती पता है? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। परिवार में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, परिवार में, समाज में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, किसी चीजों में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, तब भी हम शांति में पाए जा रहे हैं, तब भी हम आनंदित हैं। और क्या लिखा है? सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहने का मतलब क्या है? क्या जीवन में सुख और दुख नहीं आएगा? एलिया के विषय लिखा है वह तो दुख सुख भोगी मनुष्य था, जिसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने स्वर्ग से आग को नीचे भेज दिया। और उसके विषय लिखा है वो तो दुख सुख भोगी मनुष्य था। कौन ऐसा मनुष्य है जिसके जीवन में दुख और सुख दोनों का भाग नहीं होता? मैं कहता हूँ दुख जो है वो भूख है, सुख जो है वो रोटी है। अगर भूख नहीं तो रोटी का कोई महत्व नहीं, याद रखिएगा। अगर दुख नहीं है तो सुख का कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर दिन नहीं, रात नहीं है तो दिन का कोई आनंद नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा मेरे। अगर पाप नहीं होता तो फिर उद्धार का क्या मतलब था, है ना? तो दुख सुख हमारे जीवन में लगे रहता है, लेकिन वचन बताता सदा आनंदित रहो। इसका मतलब क्या है? दुख में, सुख में, सब परिस्थितियों में, सब बातों में आनंदित रहे। परमेश्वर हमें तूफानों से लड़ना भी सिखाता है, परमेश्वर हमें तूफानों में सोना भी सिखाता है। मैंने एक दास से सुना था परमेश्वर की। यीशु मसीह की शांति, यीशु मसीह का निश्चिंत रहना किसमें था पता है? परमेश्वर पिता के अंदर था। वो नाव में था और झील में आंधी तूफान आया था और वचन बताता है कि वो सो रहा था, नाव में था और वो सो रहा था। चेले तो डर रहे थे, घबरा रहे थे, लहरें बौछार मार रही है, नाव बार बार उछल रहा है और टूटने का डर है, मृत्यु, मर जाएंगे। वो सब डर से भयभीत थे और यीशु मसीह सो रहा था। मुझे तो कभी कभी लगता है प्रभु जानबूझकर सो रहा था, प्रभु जानबूझकर सो रहा था। और जो ही चेलों ने प्रभु को बोला, प्रभु प्रभु तुझे नहीं दिखता हम मरे जा रहे हैं, कुछ कर, तो यीशु खड़ा होता है और आंधी और तूफान और समुद्र को कहता है शांत हो जाओ, और तुरंत सब कुछ क्या हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है, शांत हो जाता है। हालेलुया। क्यों? यीशु को अशांति, यीशु के अंदर अशांति नहीं आई। क्यों? प्रभु नहीं घबराया। क्यों? प्रभु को चिंता नहीं हुई। पता है क्यों? क्योंकि सब कुछ ठीक है, उसके अंदर शांति है। वो नहीं, कुछ भी ठीक ना हो लेकिन तब भी उसके अंदर शांति है, क्योंकि उसकी शांति और यहाँ पर नहीं, उसकी शांति यहाँ के अच्छे और बुरे परिस्थितियों में नहीं, पर उसकी शांति परमेश्वर पिता के अंदर थी। दाऊद क्या बोलता है? वही तो मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। हमें कौन निश्चिंत रहने देता है? वो चीज, वो परमेश्वर का प्रेम। पता है परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये बात हम सबको जानते हैं, बच्चे बच्चे को पता है। और यूहन्ना 3:16 है ना। लेकिन बात अब यहाँ पर ये है, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने जो करना था उसने किया। पिता ने अपने बेटे को भेज दिया, बेटे ने अपना जान दे दिया
और जान देने के बाद आत्मा आया हमारी सहायता करने के लिए। उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया। अब हमारी बारी की, हम क्या करें? क्या हम उससे प्रेम कर रहे हैं? याद रखिए, यीशु के विषय जानकारी होने से और हमारी सब बातें भलाई को उत्पन्न नहीं करेगी। यीशु मसीह से प्रेम करने से हमारे सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। पता है ये सारी बातें क्या है? सारी बातें क्या है? अगर सिर्फ अच्छाई, सारी अच्छी चीजें मिलकर भलाई को उत्पन्न करते तो यहाँ सारी बातें लिखने की आवश्यकता नहीं है। सारी बातें मतलब सब प्रकार की बातें मिलकर और भलाई ही को उत्पन्न करती है। जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। मैं हमेशा आपको यूसुफ का उदाहरण देता हूँ, मैं हमेशा आपको दाऊद का उदाहरण देता हूँ। पता है क्यों? कि ये सब हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श रहे। यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करता था, है ना? और यूसुफ उस चीज के लिए दुख उठा रहा था, उस सजा को पा रहा था, उस चीज के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं। वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, उसको बेच दिया गया, उसको बेच दिया गया गुलामों की तरफ। वो गुलामी कर रहा है और अपने देश, अपने पिता से दूर हो गया, अपने परिवार से दूर हो गया, किसी दूसरे देश में और किसी का गुलामी कर रहा है, किसी का दास बनकर काम कर रहा है। वहां पर उस पर एलिगेशन लगे और झूठा उस पर आरोप लगा, उसको जेल में डाल दिया गया। वो जेल में जा रहा है और तकलीफें और तकलीफें और तकलीफें और तकलीफें और सारी बातें मिलकर एक दिन क्या हुआ पता है? एक ऐसा भलाई को उत्पन्न किया कि यूसुफ कहता है कि परमेश्वर ने मुझको फिरौन का पिता सा और मिस्र का प्रभु बन गया। हालेलुया। आपको पता है आज जैसे यूनियन कंट्री मतलब यूरोप, जो मतलब हमारा क्या बोलता है उसको, मैं उसमें व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ, उसको मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आज पावरफुल कंट्री कौन सा है, पावरफुल देश कौन सा है? उस समय में इस मिस्र जो है वो सबसे पावरफुल ये था, देश था। मिस्र जो है वो सबसे पावरफुल देश था। आप देखें, अकाल पड़ा, अब्राहम कहाँ गया? मिस्र किया। इसहाक कहाँ गया? मिस्र किया। याकूब कहाँ गया? मिस्र किया। और यीशु मसीह का जन्म हुआ तो यूसुफ ने अपने बेटे को लेकर कहाँ किया? मिस्र किया। मिस्र एक प्रकार से पनाह लेने का जगह देख पाते हैं बाइबल में। तो मिस्र जो सबसे सामर्थी देश था उस समय, और परमेश्वर ने उस व्यक्ति को जो उस देश में ही गुलाम था, उसी व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या किया? मिस्र का प्रभु बना दिया। लेकिन उससे पहले क्या हुआ? उसकी जिंदगी कैसी थी? गड्ढे में पड़ा, बेचा गया, दुख उठाया, ऐसे आरोप का सजा भोग रहा है जो उसने पाप किए भी नहीं। लेकिन सारी बातें मिलकर, सारे दुख की बातें मिलकर, सारी तकलीफों की बातें मिलकर किस चीज को उत्पन्न किया पता है? भलाई को। जो पता है, आपने देखा मिस्र में कोई पास्टर नहीं था उसके पास, कोई मंडली नहीं थी उसके पास, कोई चर्च नहीं था उसके पास, कोई इसको समझाने वाला नहीं था। परमेश्वर का भय मानो। आज हम लोग को बोलना पड़ता है, प्रभु का भय मानो, प्रभु से प्यार करो। उसके पास कोई नहीं था बोलने वाला, वहां कोई नहीं था बाइबल पढ़ने वाला, वहां कोई नहीं था आराधना करने वाला। लेकिन तब भी पोतीपर की पत्नी जब उसके ऊपर डोरे डाल रही थी, उसको देख रही थी कि नहीं मुझे इसके साथ सोना है, हर दिन उसको बोलती थी चल मेरे साथ सो, और वो कर सकता था वो चीज। लेकिन वो क्या बोलता है कि तेरे पति ने तुझे छोड़ और ये इस घर को छोड़, मतलब मुझसे कुछ भी नहीं रख छोड़ा है, सब कुछ उसने मुझे दे दिया है, और मैं परमेश्वर के विरुद्ध में ऐसा पाप कैसे करूं? जबकि वहां कोई प्रचारक नहीं था, कोई पास्टर नहीं था, और वो अगर वो चीज कर भी लेता तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या हुआ? उसने किसका भय माना? अकेले में भी परमेश्वर का भय माना। वो ये चीज को देख रहा था कि परमेश्वर मेरे सामने है जो पवित्र है, मैं ऐसा गुनाह कैसे कर सकता हूँ? और यही विशेषताएं होती है जो हमें परमेश्वर की भलाई को हमारे जीवन में उत्पन्न करती है, कि सारी बातें मिलकर, दुख मिलकर, क्लेश मिलकर, संकट मिलकर, उपद्रव मिलकर, परेशानी मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। यस, ये सच है मेरे प्रियो। आपको कई बार लगता है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, जीवन में परमेश्वर के कुछ काम नहीं दिख पड़ता है। पता है, बीते दिन पहले परमेश्वर ने मुझे एक प्रकाशन दिया। मैं प्रभु से बोलता था, प्रभु कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कर रहा हूँ, बस यूं ही दिन पे दिन पार होते चला जा रहा है। लेकिन कहीं कहीं से कोई तो परमेश्वर वचन की तरह अगुवाई करता था। वचन आता था कि जब आपके इर्द गिर्द कुछ भी ना हो रहा हो, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है। तब परमेश्वर ने मुझे आत्मा में एक प्रकाशन दिया कि आदम की सबसे बड़ी आवश्यकता जो थी वो थी उसकी पत्नी हव्वा, और उस वक्त हव्वा नहीं थी और आदम अकेला था, क्योंकि हव्वा को परमेश्वर ने बनाया नहीं था और आदम अकेला था।
और परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, इसको एक साथी चाहिए जो जिसके साथ ये बातचीत कर सके, जिसके साथ इसका वंश बढ़ सके, इसकी मनुष्य की संख्या पृथ्वी पर बढ़ सके। प्रभु देख रहा है इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। यानी आदम की जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी, आपको पता है आदम ने नहीं बोला हे पिता मुझे हवा दे, मुझे स्त्री दे, मुझे उसकी आवश्यकता है, आदम नहीं बोला। लेकिन आदम की जो सबसे बड़ी आवश्यकता थी उसको प्रभु ने जान गया। लेकिन पता है जब उसकी आवश्यकताओं को परमेश्वर मुहैया कर रहा था तब आदम कहाँ था पता है? गहरी नींद में सो रहा था। हालेलुया, गहरी नींद में सो रहा था। तब देखिए जब परमेश्वर जो हमारी सबसे बड़ी आवश्यकताओं को जब मुहैया कर रहा है तब आदम क्या करता है? गहरी नींद में परमेश्वर ने उसको सुला दिया था। यानी आदम को पता नहीं है कि परमेश्वर क्या उसके लिए कर रहा है, उसके लिए क्या था ये गुप्त में था। और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है और आदम क्या देखता है? ओ मेरे लिए परमेश्वर ने मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर दिया। तो वही चीज प्रभु ने मुझे प्रकाशन दिया कि तू गहरी नींद में सो रहा है, इस प्रकार से मान ले मैं तेरे लिए तो तैयार कर रहा हूँ उन चीजों को जिसे तू जानता भी नहीं, देखा भी नहीं है, सोचा भी नहीं है, सुना भी नहीं है। हालेलुया। और वो चीजें मैं अपने प्रेम रखने वालों से, यानी मेरा भय मानने वालों से, मेरी आज्ञाओं को मानने वालों से, मैं उसके लिए उन चीजों को तैयार करके रखता हूँ जो दुख की वादियों में, तकलीफों में, परेशानियों में, क्लेशों में भी। और कहता है अय्यूब की तरह परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने लिया है, परमेश्वर का नाम धन्य है। कई बार मैं अय्यूब के उस वचन को अपने मुंह से बोलता हूँ, पता है मेरे प्रियो कि मुझको तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और एक दिन वो मेरे लिए खड़ा होगा। अय्यूब कहता है मेरे खाल के, मेरे बदन के इस तरह से नाश हो जाने के बावजूद मैं ऐसी देह में रह के उसका दर्शन पाऊंगा। कितना भरोसा था उसको परमेश्वर पर, कितना यकीन था उसको परमेश्वर पर। कितने दुखों में पार होकर भी लिखा है कि उसका वो अपने विषय बता रहा है कि मेरी गंध मेरी स्त्री को बुरी लगने लगी है, उसकी सांसें उसकी पत्नी को बुरी लगने लगी थी, गंदी लगने लगी थी। इतना उसका हाल घिनौना टाइप का हो गया था। सर से लेके पांव तक फोड़ों से भर गया था, जख्मों से भर गया था, जमीन पे बैठ नहीं पाता था, राख बिछा कर बैठा करता था। और ऐसी उसकी तकलीफें थी जो उसके दास जो कभी उसके एक बार में उसकी बातें सुनते थे, अब वो उसको पलट के जवाब नहीं दे रहे हैं। और इस प्रकार का उसका ऐसा हालात हो गया, वो रोता था, कराहता था और इस प्रकार से। लेकिन वो एक बात कह रहा है कि मेरे खाल के इस तरह नष्ट हो जाने के बाद भी मैं इसी देह में रह के अपने परमेश्वर का दर्शन पाऊं। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? ये दुख की वादियों से जब वो पार हुआ, तकलीफों से जब वो पार हुआ, परमेश्वर के प्रेम में बना रहा, उसके प्यार में बना रहा, फिर क्या हुआ? वचन बताता है वो पहले से 2 गुना अधिक आशीषित हुआ। हालेलुया। जहां पहले उसके पास 5,000 थे अब उसके पास 10,000 है और परमेश्वर भी उसके साथ है। और उसको परमेश्वर ने इतिहास में दर्ज किया। अय्यूब कितने साल पहले इस दुनिया में था, लेकिन आज इतने हजारों सालों के बावजूद हम लोग उसकी बातों को लेकर मिसाल दे रहे हैं, एक दूसरे को उत्साहित कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रेम रखा और उसके लिए सारी बातें मिलकर, यानी दुख सुख सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न किया। हालेलुया। पौलुस एक बात बोल रहा है, देखिएगा 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 4 पद क्या लिखा है, पढ़िएगा। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 4 पद। परंतु हर बात से परमेश्वर के 2 कुरिन्थियों 7 अध्याय उसका 4 पद। मैं तुमसे बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत हिम्मत के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। फास्टिंग में है क्या आप लोग? तो हालेलुया क्यों नहीं बोल रहे? हालेलुया। अपने सारे क्लेश में, किसमें? सारी सुविधाओं में नहीं, पर किसमें? क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। हालेलुया। अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। परमेश्वर हमें सुविधाओं में अब आनंद से भरपूर रहने के लिए नहीं सिखाता, पर हमें क्लेश में आनंद से भरपूर रहने के लिए सिखाता है।
कितने लोग इस चीज का अनुभव करते हैं मैं नहीं जानता, मैं आपको प्रभु की उपस्थिति में बोलता हूँ, मैं इसका अनुभव करता हूँ। क्लेश में, तकलीफों में, दरिद्रता में, घटी कमियों में भी मेरा अंदर एक आनंद रहता है। पता है वो आनंद क्यों रहता है? वो आनंद एक कारण से है, एक जीवित आशा है मेरे अंदर कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो एक दिन मुझे इस चीज से निकालेगा, और वो मुझे जिस दिन निकालेगा मैं उस दिन आनंदित होऊंगा। ये मसीही जीवन नहीं होता। अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर उस दिन मैं आनंदित होऊंगा, ये मसीही जीवन नहीं होता। मैं जिस हाल में हूँ उस हाल में आनंदित रहूं, ये होता है मसीही जीवन। हालेलुया। इस सुसमाचार को आज बहुत लोगों ने बदल दिया है, पता है। ओ मसीह में आएंगे आपकी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। निश्चय परमेश्वर चंगा करता है, निश्चय प्रभु दुष्ट आत्माओं से निकालता है, निश्चय प्रभु आपको आपके जीवन में जो तकलीफों से आप पार हो रहे हैं उससे प्रभु आपको निजात देता है। लेकिन फिर वो क्या कहता है? वो ये करता है ताकि आप ये बात जान सके कि वो आपको हर परिस्थितियों से, हर तकलीफों से निकालने के लिए सक्षम है। लेकिन फिर वो क्या कहता है यशायाह 43 में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले वे तुझे डुबा ना सकेंगी, जब तू आग में होकर चले उसकी लौ तुझे जला ना सकेंगी। क्या कहता परमेश्वर का वचन? यस, तुम नदियों में होकर जाओगे तो सही, पर वो तुमको डुबा नहीं सकेगी। क्लेशों से तुम पार होगे सही, संकट तो तुम्हारे जीवन में होगा, तकलीफें आएगी, पर वो तुमको हिला नहीं सकेगी, तुमको ढा नहीं सकेगी, तुमको गिरा नहीं सकेगी, क्योंकि मैं तुम्हें वहां से रेस्क्यू करूंगा, मैं तुम्हें वहां से निकालूंगा, मैं तुम्हें वहां से छुड़ाऊंगा। ये है हमारा परमेश्वर का प्रॉमिस। यीशु ने क्या कहा? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं नहीं, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। सदैव का मतलब तुम भूखे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम भोजन से तृप्त हुए मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आनंदित हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम आंसू में हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा सम्मान हुआ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा अपमान हुआ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा नाम हुआ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बदनाम हुए मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर समय, हर परिस्थिति में, हर हालात में, हर तरह से, हर किस्म से मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमको कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी ना दूंगा। क्या है आशीष? आशीष बोलने से ही लोगों का नजर सिर्फ 3 चीजों में जाता है ना? पैसा, घर, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना? रोटी, कपड़ा और मकान, बहुत पहले पिक्चर आया था ना, रोटी, कपड़ा और मकान। जहां आशीष की बात हुई, ओहो, रोटी, है ना, यानी अच्छा भोजन, कपड़ा, अच्छे ड्रेस, और मकान, अब तो मुझको महल मिल जाएगा। मसीह मिल गया ना, अब मुझको महल मिल जाएगा। हालेलुया। वचन बताता है एक दिन हमारा यहाँ डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा और हमें स्वर्ग में एक महल मिलेगा जो चिरस्थायी होगा, जो कभी नहीं ढाया जाएगा। हालेलुया। यहाँ का घर ढाया जाएगा, याद रखिएगा, लेकिन स्वर्ग का घर कभी नहीं ढाया जाएगा। हमें वहां के लिए तैयार होना है। मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय प्रभु की उपस्थिति में गारंटी के साथ मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आपकी जितनी नीड्स है, जितनी आपकी आवश्यकताएं हैं, परमेश्वर उन सभी आवश्यकताओं को आपकी पूरी करेगा। इस बात को याद रखिए। लेकिन वो आपके हर शौक को पूरा नहीं करता। परमेश्वर का प्यार मनुष्य का प्यार जैसा नहीं होता। जैसे एक बच्चा जब जिद करता है, कुछ मांगता है और हम उसको दे देते हैं, चाहे वो चीजें उसके लिए भली हो या उसके लिए बुरी हो। आज क्या होता है, बच्चा रोने से, एक समय बच्चा रोने से माँ उसको लेती थी गोदी में और बाहर जाती थी और दिखाती थी चंदा मामा दूर के, बुआ पकावे गुड़ के, अपने खाए थाली में, मुन्ना को दे प्याली में, मुन्ना गया रूठ थाली गया टूट, इस प्रकार से, है ना। नहीं तो लोरी सुनाती थी। लेकिन आजकल क्या होता है, जहाँ बच्चे रोते हैं, ले बेटा मोटू पतलू, मोबाइल में मोटू पतलू दिखाते हैं, है ना। जहाँ बच्चा रोता है, ले बेटा पोकीमोन, जहाँ रोता है, ले बेटा डोरेमोन। याद रखिए, आपका ये लॉलीपॉप एक दिन उसका विनाश का कारण बनेगा। आपका ये उसको जो मनाने का जो कारण है ना, ये एक दिन आपको आपके आंख से आंसू बहने का कारण बनेगा। इस बात को याद रखिएगा। तो मेरे प्रियो, हम मनुष्य का प्रेम ऐसा होता है कि जब हमारे बच्चे रोते हैं, हम मोह में आकर, माया में आकर हम उसके लिए सब कुछ कर देते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि हमारा परमेश्वर का प्यार ऐसा नहीं होता।
उसका प्रेम ऐसा नहीं होता। वो आपको हर चीज नहीं देगा, वो आपको हर वो चीज नहीं देगा जो आपको अच्छा लगता है या भला लगता है, लेकिन आपको वो हर चीज देगा जो आपके लिए अच्छा होता है और आपके लिए भला होता है। हालेलुया। तो ये बात है मेरे प्रियो, मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहा, क्योंकि आपको पता है मेरी इस मिनिस्ट्री का नाम ही है गॉड डिजायर मिनिस्ट्री, और यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा पाने के लिए हम लोग सेवाकाई में है कि परमेश्वर की इच्छा हम जाने और परमेश्वर की इच्छा आप तक पहुंचाए। इसलिए बहुत लोग मजा नहीं लेते हमारे सेवाकाई में। क्यों? आशीष की बातें नहीं करता। मैं कहता हूँ परमेश्वर के पीछे चलो, आशीष तुम्हारे पीछे चलती है। उसके विषय बात करने की क्या आवश्यकता है? जब चेलों ने पवित्र आत्मा पाया, उन्होंने सामर्थ पाया, उन्होंने वो जब चलते थे, पता है पवित्र आत्मा नहीं आया था तो लिखा है पतरस यीशु मसीह को देखने के बावजूद कि यीशु मसीह जीवित हो गया है, उससे मिलने के बावजूद, उसके साथ भोजन करने के बावजूद, लिखा है कि वो मछली पकड़ने चला गया। यीशु मसीह जी उठे हैं, कब्र खाली है, ये देखने के बावजूद वो मछली पकड़ने चला गया। लेकिन पता है मछली पकड़ने वो क्यों किया? क्योंकि उसके परिवार थे। उस बाइबल में लिखा है कि उसकी सास है, यानी उसकी पत्नी भी थी, उसके बच्चे भी होंगे, उसका परिवार था। परिवार की जरूरत पूरा करने के लिए उसके पास चीजें नहीं थी, जिसके कारण से वो नौकरी करने चला गया, यानी मछली पकड़ने चला गया। हालांकि परमेश्वर ने उसको दूसरा मछुआरा होने के लिए बुलाया था। लेकिन आप देखें, जब पवित्र आत्मा आ गया, जब पवित्र आत्मा उतर गया पिंतेकुस्त के दिन 120 लोगों पर, उसके बाद क्या लिखा है? प्रेरितों का मैं पढ़ के देखिएगा, साफ रीति से लिखा है कि सारे लोग अपना धन संपत्ति घर बेच बेच कर लाकर उनके चरणों में रख दिया करते थे, प्रेरितों के चरणों में रख दिया करते थे। और लिखा है कि उनमें से कोई भी जन दरिद्र नहीं था। लेकिन आप देखो, उनका कहीं भी प्रचार में यह नहीं लिखा है कि तुम प्रभु पे विश्वास करो तो तुम रईस हो जाओगे, तुम प्रभु पे विश्वास करो तो तुम अमीर बन जाओगे, तुम लाड साहब बन जाओगे। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने लिखा है जब तुम विश्वास करोगे तो आत्मा पाओगे, जब तुम विश्वास करोगे उद्धार पाओगे, तुम अनंत जीवन के लिए तैयार हो पाओगे। और वही पतरस जो दरिद्र नहीं था, जो गरीब नहीं था, अपनी पत्री में क्या लिखता है कि हमें बड़े दुख और बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। याद रखिए मेरे प्रियो, जल में से जाने से आप नहीं बच सकते, नदियों में जाने से आप नहीं बच सकते, अग्नि से जाने से आप नहीं बच सकते। आपको जाना पड़ेगा। आप जब रास्ते में चलेंगे तो देखेंगे परमेश्वर आपको जानबूझकर समुद्र के सामने ला खड़ा कर देगा। पीछे से दुश्मन आ रहा है, आगे समुद्र है, दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, आप गिर जाएंगे। तब परमेश्वर की ओर आप देखेंगे और परमेश्वर क्या करेगा? पवित्र आत्मा की पुरवाई को भेजेगा और वो आपके लिए लाल समुद्र दो भाग करके आपके लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया। तकलीफें होंगी, मुश्किलात होंगी, लेकिन परमेश्वर उसमें आपका सहायक हो, वो आपको नहीं छोड़ेगा। याद रखिए, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी नहीं है पर वो मेरी है, मुझे लड़ने दे और तू बस चलता रहे। हालेलुया, तू बस चलता रहे। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको बतानी थी, लेकिन समय हो चुका है और मुझे लगता है इतना हमारे लिए पर्याप्त है इस बात को जानने के लिए कि हर बातें मिलकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है, और हमारे लिए और उन लोगों के लिए जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। और दूसरी बात कि जो आंखों ने नहीं देखी, कानों ने नहीं सुनी, जो किसी के चित्त में यानी किसी के सोच में भी नहीं आई, वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार कर रखी है। तो मेरे प्रियो, अब आपका और मेरा एक ही काम बच गया है। ये नहीं जांचना कि यीशु ने हमसे कितना प्रेम किया है, वो तो हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपना जान को दे दिया है, पर ये जांचना कि अब हम यीशु से कितना प्रेम कर रहे हैं।